आज एक गंभीर विषय के लिए हमारा आपका मिलना विषय के बारे में बताने के लिए मिलना कब चाहते थे। ये जो पॉल्यूशन के विषय में बार बार चीजें जो सामने अपोजिशन वाले कह रहे हैं, मैं आपको कुछ एक डाटा, कुछ रियलिस्टिक डाटा आपके सामने आपके बीच में रखना चाहता हूं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट से लगभग अराउंड 20 से 25% पॉल्यूशन दिल्ली में होता है, इसको हम मानते हैं। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लगभग लास्ट ईयर जब आम आदमी की सरकार थी तो 80,000 ईवी रजिस्टर्ड हुआ था। जब से हमारी सरकार आई फरवरी से 1 लाख प्लस ईवी व्हीकल रजिस्टर्ड हो चुका है दिसंबर में। आज तारीख जो मैं 20 तारीख की बात करूंगा तो ईवी 1 लाख प्लस रजिस्टर्ड हो चुका है। इसकी कमियां ईवी को आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, उसके बहुत से कारण हैं। पिछली सरकार को जो सब्सिडी ईवी का देना था वो सब्सिडी उन्होंने दी नहीं। जो हम दे रहे हैं वो भी जो अमाउंट लगभग 45 करोड़ रुपए का सब्सिडी था तो दिल्ली की जनता को देना था, जो उन्होंने नहीं दिया। अगर वो देते तो लोग, दिल्ली की जनता शायद इसके ऊपर और अच्छे से ईवी के ऊपर आने का प्रयास करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से डाटा से पहले 2-3 बातें रखना चाहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह अटूट विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी सरकार, हमारी मुख्यमंत्री और हमारे कैबिनेट के सारे मिनिस्टर, मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हम बहुत जल्दी ईवी पॉलिसी दिल्ली के लिए ला रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता को उससे लाभ मिले और दिल्ली और साफ सुथरी हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से अभी तक से 3518 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसें चालू हुई और इस ईवी बसें को मार्च तक हम 5000 के और ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ले जाएंगे और 2026 नवंबर तक इसको 7000 प्लस करेंगे। देखिए, पॉल्यूशन जो पिछली सरकार ने 10 साल में एक माहौल बनाया, जिस पॉल्यूशन की कमी, जिस पॉल्यूशन की समस्या, जिस पॉल्यूशन को बनाने का एक जरिया जो पिछली सरकार का था, उसको ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी, हमारी मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट के सारे मंत्री 24 घंटे दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम बहुत जल्दी, हम कोई भी शॉर्ट टर्म प्लान नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म प्लान में विश्वास रखते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लान वैसा लॉन्ग टर्म प्लान नहीं, बहुत जल्दी ये सारी पॉलिसीज जब जमीन पे अमेंडमेंट हो जाएंगी तो पॉल्यूशन की कमियां आपको कमी होती दिखेगी, क्योंकि दिल्ली का कोई अपना वेदर नहीं है। जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात, हमने लगभग 3 दिनों में पीयूसी 1 लाख से ऊपर लोगों ने रजिस्टर कराया। 19 तारीख को 40,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर कराया। ये एक डाटा है। हमने पेट्रोल पंप पे अपने डीटीसी के स्टाफ लगाए, डीटीसी के स्टाफों के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी लगे और हमारे कैमरे वार्निंग देते हैं और उन्हें एक बार वार्निंग हम जरूर देते हैं कि आप जाइए पीयूसी का सर्टिफिकेट लीजिए। अगर वो नहीं लेते फिर आते हैं 1 दिन के बाद, तब उनका हम चालान काटते हैं। उसका भी डाटा अभी आपके सामने रखेंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट डिवीजन आप सबको वो डाटा भी देंगे।
हमने बॉर्डर पे 15 जो मेजर बॉर्डर है वहां पे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, हमारे ट्रांसपोर्ट का इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वहां खड़ा है। हम इसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां जिसमें एम्बुलेंस हुई उस सबको अवेलेबल उनको आने का अलाउड कर रखे हैं, या ट्रांसपोर्ट की गाड़ी जो जिसमें बसेस हैं उनको अलाउड कर रखे हैं, BS4 वाली को। इसके सिवा कोई भी BS6 से नीचे की गाड़ी तो आना अलाउड नहीं है। गाड़ियों को वापस भी किया गया है, चालान भी काटे गए हैं, और जो दिल्ली में गाड़ी पकड़ी गई है उनके चालान काट के हमने उनके चालान भी काटे, जिसका मैं डाटा आपको बताने जा रहा हूं। तो दिल्ली के अंदर गाड़ियां पकड़ी गई जो परमिसेबल नहीं थी, वो 17 को 283 के चालान काटे गए, 18 को हमने 300 कुछ के चालान काटे, और 19 को 775 के चालान काटे। इस ऐसे डाटा के साथ साथ एंड ऑफ लाइफ जो गाड़ियों का विषय है, ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जो भी उनकी ऑर्डर आएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। जो भी पॉल्यूशंस को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने 10 साल में दिल्ली के साथ क्या किया। उनके टेक्निक को देखा जाए तो एक डंडा ले लो लाल बत्ती पे कि गाड़ी बंद कर दो, और जब व्हील हो जाए तो उसे गाड़ी को खोल लो। तो वो क्या कहते हैं, इंजन ऑन इंजन ऑफ, इंजन ऑन इंजन ऑफ कर लो। मैं ट्रांसपोर्ट और दिल्ली सरकार के ईवी के ऊपर आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि ईवी पॉलिसी आने के बाद, और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ईवी पॉलिसी आने के बाद, ईवी पॉलिसी बहुत जल्दी आ रही है, हम ईवी पे आए और दिल्ली की स्वच्छ हवा में योगदान दें। जो पॉलिसी आएगी वो दिल्ली की जनता के हित के लिए आएगी, इस बात का जरूर विश्वास दिलाता हूं। हमने अपने हॉस्पिटलों में भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर ऐसा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कोई पेशेंट आता है तो उसका इलाज अच्छे से हो और सफिशिएंट मेडिसिन के साथ हो। आपकी जानकारी में होगा कि हमने कायाकल्प के माध्यम से हर रोज बेड शीट का कलर भी चेंज किया है, जिससे हाइजीन मेंटेन रहे। सातों दिन अलग अलग कलर की बेडशीट रहेगी। ये तो एक हेल्थ का एक छोटा सा पार्ट था जो आपको बताया मैंने, लेकिन पॉल्यूशन के ऊपर हमारी सरकार सजग और प्योरली तैयार है। और ट्रांसपोर्ट डिवीजन ये आपको विश्वास दिलाता है कि जो 20 से 25% लगभग पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट से होता है उसको जल्द से जल्द ठीक करने की ओर अग्रसर है और उसे ठीक करेगा। दिल्ली की जनता को हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिलाया था, और हमारे मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे कैबिनेट के सारे मंत्री मिलकर इस काम को करने में लगे हैं, और हम बहुत जल्द इसको कंट्रोल कर लेंगे। आपको कुछ पूछना है? पंकज जी, ट्रांसपोर्ट की वजह से 20 से 25% पोल्यूशन होता है, जैसा कि आपने बताया है। एक बड़ी समस्या इसमें ये होती है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए लोग अपनी गाड़ी से जाना पसंद करते हैं। उस दिशा में कुछ नए प्रयास किए हैं आपने या करने की जरूरत है? कुछ फिगर आउट किया है? देखिए, लास्ट माइल्स तो हमारी पार्टी का सबसे पहला ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इसके ऊपर काम नहीं, ये हो भी रहा है। आपको पता है कि एंड ऑफ लाइफ बसेस की कमी रही है, और तब भी लास्ट माइल स्ट्रोक
पे बसों के ऊपर हम काम कर भी रहे हैं और पहुंचा भी रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई ऐसी जगह है तो आप जरूर हमें बताएं। हमने तो अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं की है और लास्ट माइल तक हमारी गाड़ियां बसें जा रही हैं। पॉल्यूशन के बहुत से रीजन है होने के। मैं तो रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अपने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को, पीयूसी को सब करवाएं। जैसे 3 दिन में जो एग्रेसिव दिल्ली की जनता ने दिखाया, और मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करूंगा कि जैसे उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाए वैसे वो और जितने भी बचे हुए हैं पीयूसी सर्टिफिकेट बनवा लें कि इससे पॉल्यूशन की में कमी हो। सर, एक साल स्वास्थ्य को लेकर प्रदूषण से स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ा। सरकारी हॉस्पिटल का कुछ डेटा दे सकते हैं कि रेस्पिरेटरी संबंधित कितने ज्यादा मरीजों की आवक बढ़ी है हॉस्पिटल्स में, और उसके लिए कुछ अलग इंतजाम करने पड़े हों आपको? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि डेटा भी आपको अवेलेबल करा देंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए चाहे अस्थमा हो, चाहे और भी कोई रीजंस होते हैं, उसके लिए हम पहले से ही सजग हैं और तैयार हैं। और हमारे हर हॉस्पिटल में इसकी विशेष व्यवस्था की गई है। और जितना भी हमने एक्स्ट्रा इक्विपमेंट के साथ मेडिसिन रखे हुए हैं, डॉक्टर उसके लिए अलग से हैं, और वो किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सारी सुविधा मिलेगी। सर, हेल्थ को लेकर एक सवाल है। ईवी पॉलिसी के लिए सरकार जो लोगों से कहेगी कि कन्वर्ट करें अपनी गाड़ी, उसके लिए कोई रियायत देगी सरकार? मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत जल्दी हम जो ईवी पॉलिसी ला रहे हैं उसमें रियायत भी देंगे, और दिल्ली की जनता के हित में वो पॉलिसी आ रही है, इस बात के विश्वास में आपको जरूर दिलाऊंगा। सर, क्या पेट्रोल के वाहनों पर कोई रोक लगाने की भी प्लानिंग है आने वाले समय में, जब नई ईवी पॉलिसी आएगी, ताकि उसे ज्यादा बढ़ावा मिले? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि ये जब पॉलिसी आएगी तो इसके डिसीजन में आपको जरूर मिलेगा देखने को। अभी क्योंकि पॉलिसी अभी सामने आई नहीं है, जब आएगी तो उसमें आपको पता चलेगा। सर, हेल्थ को लेकर सर एक सवाल है मेरा, ये साल खत्म हो रहा है, इस साल सरकार ने हेल्थ के लिए क्या क्या काम जो है टारगेट रखे थे, कितने पूरे होगा? 2026 में किस किस पर फोकस होगा आपका हेल्थ को? देखिए, दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उससे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या हाल था, वो शायद अगर एज ए सिटीजन आप सोचेंगे तो आपको ही पता है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे क्या था, आयुष्मान कार्ड को यहाँ पे चालू नहीं करने दिया गया। हमने आयुष्मान कार्ड चालू किया, लगभग आपकी जानकारी में, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लगभग 28 करोड़ रुपए की पेमेंट जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे माता पिता समान आदमी कुछ जिसकी जरूरत थी, वो पिछली सरकार ने इसको लागू नहीं होने दिया। जो हमारे भाई बहन मजबूरी में अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे, उनको ये लागू नहीं होने दिए। और आपको बताना चाहूंगा कि 28 करोड़ से ऊपर तक की पेमेंट हम लोग कर चुके हैं आयुष्मान कार्ड के ऊपर। ये हमारा टारगेट था कि हमारे बुजुर्गों को, हमारी माता, हमारी बहनों को इसका लाभ मिले, जो प्रधानमंत्री जी ने एक दिल्ली की जनता ने पूरे भारत के लिए किया था, जो दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, इसको हमने लागू किया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आपको पता है कि हम हॉस्पिटलों में प्राइमरी इलाज, जो प्राथमिक इलाज जिसे कहा जाता है, उसे कराने के लिए हॉस्पिटलों में लोग जाते हैं और काफी भीड़ का सामना करना पड़ता है। हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 238 चालू किए हैं, और आने वाले दिनों में 200 से ज्यादा 1.5 महीने के अंदर चालू करेंगे। इन हाउस 90 से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं उसके अंदर, मेडिसिन में अवेलेबल है। जो प्राथमिक सुविधा के लिए जो आदमी हॉस्पिटल जाता था, वो उनके घर के आसपास मिलेगा, और आप उसे चेक भी कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। तीसरी बात, जो एमआरआई के लिए, सीटी स्कैन के लिए लोग परेशान हो रहे थे, जो हमारा टारगेट था 12 एमआरआई 24 सीटी स्कैन, उसका टेंडर फ्लोट हो गया है, मंडे तक हो जाएगा। और मेरा उम्मीद है कि जनवरी एंड से
हम ये हॉस्पिटलों में लगाना चालू कर देंगे पीपी स्कीम के माध्यम से, जिससे दिल्ली की जनता को जो महंगा एमआरआई कराना पड़ता था उससे छुटकारा मिले। मेरे आने वाले दिनों में सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया, आपको बताना चाहूंगा कि ट्यूबरक्लोसिस जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन भी है, हमने चालू किया। 75,000 से ऊपर टेस्ट करवा चुके हैं, उसमें डिटेक्ट भी कर चुके हैं और उसमें 2 टाइप से टेस्ट कर रहे हैं। एक्सरे के बाद जो बलगम का जांच क्या होता है कि पेशेंट कई बार रेसिस्ट हो जाता है, जिसका एक बार में चेक नहीं हो पाता है, वो जांच कर रहे हैं। उसमें पेशेंट लगभग 500 प्लस पेशेंट को हमने डिटेक्ट किया है, उनकी मेडिसिन चालू कर दी है। ये भी हमारा टारगेट था। साथ में जो खंडर के रूप में 11 हॉस्पिटल हमारे को जो मिले हैं, 4 हॉस्पिटलों को हमने ब्लॉक बना के चालू कर दिया। आपको पता है संजय गांधी इसमें, इन सबको ठीक करना और दिल्ली की जनता को सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट जो मेरा टारगेट था इन लोकल परचेज के माध्यम से, जो ये धांधलेबाजी थी, घोटालेबाजी थी, जिसको मैंने खत्म किया, उससे अच्छे बिडर्स आए, अच्छी दवाई आई। और मेरा कहना है और मानना है कि नकली दवा, अपने अखबारों में पढ़ा भी होगा, पर कल की न्यूज में देखी होगी, बेटनोवेट एन को लेकर इसमें क्रीम डाला जा रहा था कि एज ए हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर पंकज जब तक रहेगा नकली दवा दिल्ली में नहीं चालू होने देगा। इस बात का विश्वास आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को दिलाता हूं कि नकली दवा के ऊपर मेरी हमेशा एक निगाह रहेगी और मैं नकली दवा दिल्ली में नहीं आने दूंगा। इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।